आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर कबायलियों की देरीना ख्वाहिश को पूरा करने में कामयाब। कबायलियों में बंजर अराजियात के पट्टाजात तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना में इंजीनियरिंग की नशिस्तों में इजाफे के लिए ग्रीन सिग्नल। रियासती हुकूमत ने मजीद 14,565 नशिस्तों के लिए राह की हमवार। मुल्क भर में बीआरएस पार्टी के फलाही इक़दामात के चर्चों की गूंज। मजलिस और दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना हुकूमत का मकसद किसानों को बादशाह बनाना है। बंजर अराजियात के पट्टा पासबुक तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी का खिताब। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता निसाई चंद के अरकान खानदान से की मुलाकात। आंजानी की तस्वीर को फूल चढ़ाकर पेश किया खराज। जस्टिस आलोक अराधे तेलंगाना हाई कोर्ट और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के होंगे नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की पेश की तजवीज। शिवराज सिंह चौहान ने सीधी वाकये के मुतासिरा नौजवान के पांव धोए, मांगी माफी। मुतासिरा से घर वालों के बारे में तफसीलात की हासिल। और इलेक्शन में दलित और मुस्लिम समाज हुकूमत से मांगेगा हिसाब। बीएसपी सरबराह मायावती की शिवराज सिंह पर तनकीद। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी व बल्दिया मुरस्क के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव वाहिद कायद हैं जिन्होंने कई सालों से बंजर अराजियात पर काश्त करते हुए अपनी जिंदगी बसर करने वाले कबायलियों और आदिवासियों को पट्टा पासबुक देकर उनकी देरीना ख्वाहिश को पूरा किया है। रियासती वजीर केटीआर ने सिरसिल्ला टाउन में वाक़ पद्मनायक कल्याण मंडपम में बंजर अराजियात के 1,650 इस्तेफादा कुनिंदगान में अराजी के पट्टाजात तकसीम किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में 1,51,000 अफराद को एक ही वक्त में 44.6 लाख एकड़ अराजी का टाइटल डीड दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत ने एक वक्त में इतनी बड़ी जंगलाती अराजी का हक नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राजन्ना सिरसिल्ला जिले में आज 1,614 कबायलियों को 2,858 एकड़ के लिए टाइटल डीड दिए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम जमीनी हुदूद के हवाले से मुस्तकबिल में पैदा होने वाले तनाज़ात के बगैर जंगलात के मालिकाना हुकूक फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुमरम भीम जल जंगल जमीन नारों की तरगीब से 3,000 तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील करने और 30,000 वार्ड्स के क़याम का एजाज वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में कबायलियों की फलाह बहबूद को नतीजा खैज देखा जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि खुद एतमादी की इमारतें खासतौर पर कबायलियों के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि हम एसटी गुरुकुल्स में हजारों तलबा को अंग्रेजी मीडियम में मेयारी तालीम फराहम कर रहे हैं। केटीआर ने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में कबायलियों और आदिवासियों की तरक्की के लिए बहुत से प्रोग्राम शुरू किए जो मुल्क में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम तांडों को थ्री फेस करंट दिया जा रहा है जिसके नतीजे में केसीआर कबायलियों की दिल की धड़कन और आदिवासी साथी बन गए हैं। इस मौके पर लंबाड़ा तांडों के अरकान के साथ वजीर केटीआर ने लंच भी किया। కొమరం భీమ్ ఇచ్చిన నినాదం జల్ జంగల్ జమీన్ అని ఆయన ఒక మాట చెప్పినాడు. జల్ జంగల్ జమీన్ ఈ మూడింటి విషయంలో కూడా న్యాయం జరగాలి, మా హక్కులు మాకు ఉండాలి అని నినదించిన కొమరం భీమ్ స్ఫూర్తిగా ఆయన పేరు మీద ఒక జిల్లా పెట్టుకున్నాం. ఆసిఫాబాద్ కొమరం భీమ్ జిల్లాను పెట్టుకున్నాం. మరొక వైపు మా తాండాలో మా రాజ్యం ఉండాలి, మా తాండా మీద పక్క పెద్ద ఊరు పెత్తనమేంది అని మీ నినాదం ఏదైతే ఉండేనో, మీ ఆలోచన ఏదైతే ఉండేనో దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు దశాబ్దాలు మీరు డిమాండ్ చేసినా లొల్లి పెట్టినా ఎవరు పట్టించుకోలే. కానీ మీ తాండాలో మీ రాజ్యమే ఉండాలని చెప్పి 3,416 తాండాలను గిరిజన గూడాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసి ఇవాళ 3,000 మంది పైచిలకు సర్పంచులు గిరిజన బిడ్డలు 30,000 వార్డు మెంబర్లను కూడా గిరిజన బిడ్డలను చేసిన ఘనత
మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుంది అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మా గిరిజన తమ్ముళ్ళకి చెల్లెళ్ళకి అక్కలకి అన్నలందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. దాంతోపాటు 6% నుంచి మీ రిజర్వేషన్ పెరుగుతుంది, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే మన జనాభాలో మన వాటా పెరుగుతుంది, రిజర్వేషన్ పెరుగుతుందని చెప్పినట్టే 6% నుంచి 10% రిజర్వేషన్ చేసి బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు గిరిజన బిడ్డలకి విద్యలో ఉపాధిలో 6% నుంచి 4% రిజర్వేషన్ పెంచి 10% చేసిన ఘనత కూడా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుంది. ఇవాళ దాంతో పాటు పోడు భూములు, ఎప్పటి నుంచో మీరు సాగు చేసుకుంటున్న భూములు అటవీ సంపద అయినప్పటికీ దానిలో కూడా మీ హక్కు మీకు దక్కాలన్న ఉద్దేశంతో జల్ అన్నప్పుడు నీళ్ళిచ్చి, పంట పొలాలకు నీళ్ళిచ్చి, ఇంటి ముందు నల్లాబెట్టి జల్ జంగల్ జమీన్ అనే నినాదంలోని జల్లో దానికి న్యాయం చేసినారు ముఖ్యమంత్రి గారు. జంగల్ అంటే ఒకవైపు పారిశ్రామికీకరణ పెరుగుతున్నా, ఒకవైపు ఇట్లా పోడు భూములలో కూడా వ్యవసాయం జరుగుతున్నా జంగల్ కూడా పెంచాలి, పెంచితేనే భవిష్యత్తులో మన పిల్లలకు బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో హరితహారం అనే కార్యక్రమం పెట్టి దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కొత్తగా 5,13,000 ఎకరాల కొత్త అడవిని సృష్టించి మన రాష్ట్రంలో పర్యావరణాన్ని 8% పెంచిన నాయకుడు, పచ్చదనాన్ని 8% పెంచిన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में इंजीनियरिंग की मजीद 14,565 नशिस्तों में इजाफे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है. इंजीनियरिंग कॉलेजों ने कोर ग्रुप्स में निशिस्तों को वापस देने पर रजामंदी करते हुए कंप्यूटर कोर्सेज में निशिस्तों में इजाफे के लिए इजाजत तलब की, जिस पर हुकूमत ने 6,930 नशिस्तों के लिए इजाजत दी है. नीज हुकूमत ने इंजीनियरिंग की 7,635 नई नशिस्तों को भी मंजूरी दी, जिसके नतीजे में इजाफी नशिस्तों से हुकूमत को सालाना 27.39 करोड़ का बोझ आयद होगा. हुकूमत ने हाल ही में इंजीनियरिंग की 86,106 नशिस्तों को मंजूरी दी है, जिससे रियासत में इंजीनियरिंग की नशिस्तों की तादाद ताजा तरीन मंजूरियों के साथ 1,06,71 को पहुंच गई है. तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी रजमनस के तारक रामाराव ने जमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत में मुलाजिमतों की मखलूआ जायदादों के बारे में ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की मुलाजिमतों में खाली जायदादें एक नई चोटी को छू चुकी हैं. केटीआर ने अपने एक तंजिया ट्वीट में कहा कि 2014 तक मरकजी हुकूमत की मुलाजिमतों में 11% मखलूआ थी. भारत की तरक्की के दौरान मरकजी हुकूमत में खाली जायदादें 12.1% तक पहुंच गई. उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मरकज में मुलाजिमतों की मखलूआ जायदादें 25% तक पहुंच गई है. इस मौके पर उन्होंने इदादुशुमार के साथ ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला में 11.1%, रेलवे में 20.5%, डिफेंस सिविलियन में 40.2%, रेवेन्यू और दीगर महकमाजात में 41.6% जायदादें मखलूआ हैं. बीआरएस पार्टी के चर्चों की मुल्क भर में गूंज हो रही है. यही वजह है कि मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन और कारकुनान बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं. इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को जिले करनूल के अदूनी हल्का असम्बली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर पार्टियों के कायदीन और कारकुनान फैयाज बाशा, अब्दुल लतीफ ताहिर, अब्दुल नबी, शाकिर, मतीन, उस्मान ताहिर, चांद, महबूब बाशा और दीगर की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए किया. सीनियर बीआरएस कायद और उपल इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन की क़ियादत में अदूनी हल्का असम्बली के नुमाइंदा रुकन असम्बली फैयाज बाशा, मजलिस और दीगर पार्टी कारकुनान ने तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी राजगाह पर मुलाकात करते हुए उनकी शॉल पोशी की. बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें वज़ीर दाखिला ने खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया. इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीआरएस एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के काम किए जाते हैं. पिछले 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है. यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर मुतादिद खूबियों के मालिक है, वो अपनी सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ है. उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है. गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती. वज़ीर दाखिला ने कहा कि साल 2014 से कबल रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपए फराहम किए जाते थे, मगर तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ाइफ की रकम में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है. हुकूमत तेलंगाना मुअम्मरीन, बेवाओं, बुनकरों, एड्स के मरीजों को हर माह 2,016 रुपए वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी
तौर पर माजूर अफराद के लिए 4016 रुपए माहाना वजीफा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना के सिवा किसी और रियासत में सिंगल वीमेन के लिए वजीफा नहीं दिया जाता। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चंद अफराद गुजरात मॉडल का ढंडोरा पीटते फिर रहे हैं, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। गुजरात के लोग मुलाजिमत, बिजली, पानी और दीगर मसाइल से दो चार है और वहां के लोग खत गुर्बत से नीचे वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर मुल्क भर में कोई रियासत मॉडल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत है, क्योंकि रियासत तेलंगाना को पिछले 9 सालों से मजमूई तौर पर गैर मामूली तरक्की हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर न सिर्फ तेलंगाना अवाम के दिल दादा है, बल्कि दीगर रियासतों के अवाम में भी काफी मकबूल है। मुल्क भर के अवाम की नजरें केसीआर पर टिकी हुई है कि वो कौमी सियासत में वजीर आजम के तौर पर जिम्मेदारी संभाले, ताकि मुल्क को तेलंगाना की तरह कामयाबी की मंजिलें तय कराएं। वजीर दाखिला ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना में किसानों के लिए अनोखी स्कीमात को अमली जामा पहनाया, जिनको देखकर दीगर पार्टियों के कायदीन मुताज्जुब हैं। उन्होंने जिमन में रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरखी और मुफ्त पानी का जिक्र किया। इसके अलावा अखिलियती अकामती स्कूल, चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप, शादी मुबारक, फीस रिइंबर्समेंट, सिविल सर्विसेज की मुफ्त कोचिंग, डबल बेडरूम मकानात और दीगर स्कीमात का तफसीली जिक्र किया। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी के कवानीन के तहत खिदमत अंजाम दें। पार्टी में नौ शामिल शुदा फैयाज बादशाह ने कहा कि अदूनी हल्का असम्बली की आवाम को हमदर्द पार्टी और कायद की जरूरत है, ताकि वहां के देरीना मसाइल हल हो सके। उन्होंने कहा कि अहलिया ने अदूनी, खासतौर पर अदूनी के मुसलमानों ने गुज़िश्ता 75 सालों से कांग्रेस, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पर भरोसा करके उनका साथ दिया, लेकिन हर बार नाउम्मीदी नसीब हुई। उन्होंने कहा कि अदूनी पिछले कई सालों से हर शोबे हयात में तनज़्ज़ुली का शिकार है। उन्होंने कहा कि अदूनी के अवाम तब्दीली और तरक्की चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर लीडर ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन और ख्वाजा आरिफुद्दीन भी मौजूद थे। आज बीआरएस पार्टी में जनाब फैयाज पाशा साहब, जो साबिका इलेक्शन में एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उनकी सदारत में काफी लोग आंध्रा से, कर्नूल से खासतौर से आए, क्योंकि बीआरएस पार्टी की मकबूलियत देखते हुए लोगों में बड़ा जोश पाया जा रहा है। क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह तेलंगाना स्टेट को तरक्की दिला है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिली। ये 9 साल के अंदर इंडिया में नंबर 1 स्टेट है, तो आज तेलंगाना स्टेट है। हर शोबे हयात में सरप्लस स्टेट, पावर में सरप्लस स्टेट है, लैंड ऑर्डर नंबर 1 है। वेलफेयर स्कीम में कहीं पर भी इतने स्कीम नहीं है जो हमारी स्टेट में चल रहे हैं। सारे लोगों में, खासतौर से माइनॉरिटीज में बड़ा जोश पाया जाता है। वो जानते हैं केसीआर साहब एक बड़े अच्छे लीडर हैं और बड़े सेकुलर लीडर हैं, उसके लिए लोग यहाँ पर पार्टी में शामिल होते आ रहे हैं। और खासकर हमारे भद्र भाई है, आरिफ भाई है, इनके दोस्त है, लोग इनसे मिलने जुलने वाले हैं और लोगों में खास बीआरएस पार्टी का बड़ा जोश है। लोग चाहते हैं कि बीआरएस पार्टी सारे इंडिया में हुकूमत करे और प्रॉपरली आंध्र में भी पावर में है, ताकि वहां के लोगों को इंसाफ मिल सके। उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे पाशा साहब को, जो साबिका में एमएलए कॉन्टेस्ट किए थे, इससे पहले भी मुलाकात किए थे और आज आकर पार्टी में शामिल हुए। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत राष्ट्र समिति को जहीराबाद असेंबली हल्के में उस वक्त मजीद तकवीत हासिल हो गई जब जहीराबाद के एक मकबूल लीडर हैरोपुल्ला नरोत्तम ने जुमेरात को प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। नरोत्तम, जो जहीराबाद हल्के में तेलुगुदेशम पार्टी के अहम रहनुमा हैं, 2014 के इंतखाबात में हिस्सा लिया था और 39,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। चूंकि ये सीट 2018 में इंतखाबी इत्तेहाद में बीजेपी को दी गई थी, इसलिए उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। उन्होंने इंतखाबात से कबल 2018 में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। ताहम उन्होंने वजीर फाइनेंस टी हरीश राव से मुलाकात के बाद बीआरएस में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। नरोत्तम ने जुमेरात को प्रगति भवन में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। जहीराबाद में बीआरएस कैडर पार्टी में शमूलियत से मगलूब हो गया। वजीर जंगलात और माहौलियात इंद्र करण रेड्डी, मधोल रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी और जिला कलेक्टर निर्मल वरुण रेड्डी ने भैंसा डिवीजन के कुबीर मंडल मुस्तकिल में 278 कबायली अफराद में 400 एकड़ बंजर अराजी के पट्टाजात तकसीम किए। इस मौके पर रियासती वजीर इंद्र करण रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कबायलियों को पुडू अराजी मसला, जिसका बरसों से इंतजार था, वजीर आला केसीआर ने हल करते हुए पुडू अराजी पट्टाजात की तकसीम का ऐलान किया और तेलंगाना हुकूमत का मकसद किसानों को बादशाह बनाना है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर ने सबसे पहले
कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कबायली किसानों में जमीन तकसीम की और कहा कि 4 लाख एकड़ जमीन तकरीबन 1,50,000 लोगों में तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत की तरक्की को देखकर पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के लोग भी हमारे तेलंगाना में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। इस मौके पर कुब्बीर जेडपीटीसी अलकत्ताई, जिला दही ऑफिसर विजय लक्ष्मी, पीएसीएस चेयरमैन गंगा चरण, साबिक जेडपीटीसी शंकर चौहान, बीआरएस जिला जनरल सेक्रेटरी टी राजेश्वर, तहसीलदार वशंबर के अलावा सरपंच, पार्टी कायदीन और कबायली बीआरएस कारकुनान और अहदेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। పేరు వాళ్ళ సార్థకమైంది। మరి అక్కడ మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత సంవత్సరంన్నర నుంచి ఈ పోడు భూముల విషయంలో ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత 4 లక్షల ఎకరాలు 1,50,000 కుటుంబాలకు 8వ తేదీ వరకు ఈ పోడు భూముల యొక్క ROFR పట్టాలను కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। వారికి వెంటనే రైతు బంధు కూడా 5,000 రూపాయల ఎకరానికి ఇవ్వాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం చేయడం జరిగింది। ఆ రైతు బంధు కూడా ఇవ్వడం, గిర్వికాస్ ద్వారా వారికి మోటార్స్ కూడా ఇవ్వడం, 3 ఫేజ్ కరెంట్ కూడా ఇవ్వడము, ఇవన్నీ కూడా నిర్ణయం జరిగింది। కాబట్టి అలా గిరిజనులలో ఒక ఆనందోత్సవం కనబడతా ఉంది। ఎక్కడ పోయినా కానీ గిరిజనులందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు। ఇంత మొదలు ఫారెస్ట్ భూమిలో ఇల్లీగల్గా వాళ్ళు సేద్యం చేసుకోవాలంటే ఫారెస్ట్ అధికారులు కేసులు పెట్టేవారు। ఆ కేసులు ఉన్నటువంటి కేసులు కూడా తీసేయాలని చెప్పి కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది। దీనివల్ల మరి గిరిజనులందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు। రేపు వారు సేద్యము చేసుకొని ఆర్థికంగా బలపడాలని చెప్పే बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साई चंद करकानी खानदान से जिले रंगारेड्डी के गुरमगुड़ा में वाक़ उनकी रिहायशगाह में मुलाकात की। इस मौके पर रुकन काउंसिल के कविता ने आंजानी साई चंद की तस्वीर को फूलमाला पेश करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया। वाज़ेह रह गए तेलंगाना स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साई चंद का हाल ही में इंतकाल हो गया। जस्टिस आलोक करादे तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस आलोक फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस उज्जवल भुयान चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश के बाद इस मखलूआ ओहदे को जस्टिस आलोक से पुर किया जाएगा। जस्टिस आलोक 29 दिसंबर 2009 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज बनाए गए थे और वह अपनी रियासत के सीनियर जज बन गए थे, जिसके बाद उनका तबादला नवंबर 2018 में कर्नाटक हाईकोर्ट कर दिया गया था। उन्हें दोनों हाईकोर्ट्स में तकरीबन 13 साल का तजर्बा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की तजवीज पेश की। वो 8 मार्च 2013 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज मुकर्रर किए गए थे, जहां वो सीनियर जज रहे। उनका तबादला जून 2022 में मुंबई हाईकोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद से वो मुंबई हाईकोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनको मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के सिलसिले में कॉलेजियम ने 9 फरवरी 2023 को सिफारिश की थी, जो हुकूमत के पास जेर इल्तिमा थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने के बाद 19 मई 2023 से यह ओहदा मखलूआ था। जेएचएमसी मेयर गदबाल विजय लक्ष्मी ने मुकामी रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के हमरा रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर सर्कल के तहत गोल्डन हाइट्स कॉलोनी में 2 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से 3 एकड़ पर मुश्तमिल थीम पार्क के तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। बादजा मीडिया से बात करते हुए गदबाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि पार्क को अंदरून 6 माह मुकम्मल करके कॉलोनी के उम्र रसीदा और जवानों के लिए दस्तयाब कराया जाएगा। इस दौरान जब मेयर की तवज्जो में यह बात लाई गई कि राजेंद्र नगर सर्कल के तहत आने वाली कई कॉलोनियों में पार्कों, तालाबों, नालों पर कब्जा किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की तजावुजात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्क्स और नालों का तहफ्फुज किया जाएगा। इस मौके पर राजेनगर कॉर्पोरेटर अर्चना जयप्रकाश, गोल्डन हाइट्स कॉलोनी के अवाम ने शिरकत की। స్టేషన్ ప్రెస్ అందరికీ కూడా ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఎవ్రీబడి అండ్ ఇక్కడ విచ్చేసిన మన నాయకులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు వాళ్ళ సమక్షం లోపల, వీళ్ళందరి సమక్షం లోపల ఈరోజు ఒక థీమ్ పార్క్ ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ థీమ్ పార్క్ కూడా మేము 2,24,00,000 ఈ థీమ్ పార్క్, మొఘల్ థీమ్ పార్క్ అనే పేరుతో ఈరోజు
ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. అయితే తొందరలోనే ఈ పార్కులు మేము ఫినిష్ కూడా చేయదలుచుకున్నాము. అండ్ ఆల్సో ఇప్పటి వరకు జిహెచ్ఎంసీ పరిధి లోపల మేము 57 థీమ్ పార్కులు ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ చేసాము. 1,34,00,000తో ఈరోజు థీమ్ పార్కులన్నీ కూడా తీసుకున్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక, గత 9 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎన్ని పనులు అయినాయో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఈరోజు హోల్ రాష్ట్రం లోపల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4 కోట్ల ప్రజలైతే మన హైదరాబాద్ సిటీలోనే 1,20,00,000 మంది ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు. అయితే ఈరోజు పెరుగుతున్న జనాభాకి తగ్గట్టుగా తగినంత అంటే మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి, గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు కానివ్వండి, ఎన్నో ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం మీరు అందరూనే మునిగి ఉంటాయి. సో ఎస్ఎన్డిపి ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద 1000 కోట్లు 900 కోట్లు 958 కోట్లు పెట్టి ఈరోజు జిహెచ్ఎంసీ పరిధి లోపల మనము ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాము. దాంతోపల ఎంక్రోచ్మెంట్ रुकन असेंबली मलकाजगिरी बेलमपल्ली हनुमंत राव ने डिविजनल कॉर्पोरेटर शांति श्रीवास रेड्डी और म्यूनिसिपल हुक्काम के साथ निकासी आपके कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात का मकसद अलबाल सर्कल के तहत बीएचईएल रेलवे कॉलोनी और रंगाने कम्मा कॉलोनी के लोगों को बारिश की वजह से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए बेलमपल्ली ने मुतालिका ओहदेदारों को खुले नालों की जरूरी मरम्मत फौरी शुरू करने की हिदायत जारी की, ताकि कॉलोनी के लोगों को बारिश की वजह से किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। टीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान, मुतालिका ओहदेदारान, कॉलोनी के अवाम और दीगर ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों को गाड़ियां देते वक्त 2 मरतबा सोचें। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक नौजवान की लापरवाही के नतीजे में सुबह में चहलकदमी के लिए जाने वाली मां और उसकी बेटी सड़क हादसे का शिकार होकर हलाक हो गई और दीगर 2 शदीद जख्मी हुए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म सज्जनार ने कहा कि बल्लागुड़ा जागीर के करीब सड़क के किनारे जाने वाले अफराद को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे पर तशवीश का इजहार करते हुए सज्जनार ने वालिदैन से ख्वाहिश की कि अपने बच्चों को गाड़ियां देने से पहले 2 मरतबा जरूर सोचें। हल्का असेंबली मधोल मुस्तकिर में नायब तहसीलदार मधोल की हैसियत से काम करने वाले मोहम्मद आसिफ का गुज़िश्ता रात जब वो अपने कमरे में सो रहे थे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता 2 साल के तवील अरसे से नायब तहसीलदार मधोल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। इंतकाल की खबर सुनकर जिला कलेक्टर निर्मल, कर्नाटी वरुण रेड्डी, आरडीओ भैंसा रवि कुमार, तहसीलदार मधोल तुकाराम, तहसीलदार तानूर वेंकटरमना और दीगर स्टाफ ने मधोल पहुंचकर मैयत का दीदार किया और गुलाए अकीदत पेश किया। मरहूम जिला सिलसिला के रहने वाले थे। उनके अफराद खानदान को इतला दे दी गई है। पसमानदगान में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। जिला कलेक्टर निर्मल, कर्नाटी वरुण रेड्डी ने कहा कि मरहूम की खिदमत के एवज उनके अफराद खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी पर मायूसी के आलम में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा में 38 साल वेंकट रेड्डी अपनी बीवी कल्याणी और 2 बेटियों के साथ मुकीम था। वेंकट रेड्डी के साथ उसकी मां भी थी, जबकि वेंकट की बीवी को उस पर इतराज था। इस मसले पर इस जोड़े में झगड़े भी हुआ करते थे। 2 माह पहले बीवी अपने बच्चों के साथ वरंगल जिले में वाक़ अपने मायके गई हुई थी। इस माह की 2 तारीख को अपने वालिदैन के साथ अपने शौहर के घर आई, जहां पर उसका और उसके वालिदैन का झगड़ा उसके शौहर के साथ हुआ। उसने अपने शौहर को उसकी मां को घर से निकाल देने और उसकी जायदाद अपने बच्चों के नाम करने के लिए मजबूर किया। इसी मायूसी के आलम में शौहर ने कीड़े मार दबाव का इस्तेमाल किया और उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।